मंत्री शिवचंद्र राम और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष। आज उप मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव जी का आज यहाँ आगमन हुआ था और जन संबोधन हुआ। क्या लग रहा है, गोपालगंज की स्थिति बदलेगी या जस की तस रहेगी? अरे जिस दिन एक बनिया का बेटा को महागठबंधन के उम्मीदवार बना दिया गया, हाथ में लालटेन लालू जी और तेजस्वी जी और नीतीश जी ने और महागठबंधन के नेताओं ने उनके हाथ में जो है कि जब ही हाथ में पकड़ा दिया उसी समय जो है कि जीत हो गई। और जो इतना दिन से 14 दिन से मैं गोपालगंज में हूँ, हर जाति समाज के लोगों के बीच में जा रहा हूँ और जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो सभी लोगों से मिलने के बाद ये लय है कि यहाँ पर कहीं कोई राजद के जो है महागठबंधन के उम्मीदवार को किसी से लड़ाई नहीं है और महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता जो है काफ़ी मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अभी मन से जो भी दलित लोग हैं उनको संबोधन किए हैं, क्या लग रहा है आपको भी दलित लोग नेता मानते हैं, तो क्या उनको आप संबोधन के दौरान और अभी हमारे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे? देखिए, हम तो आपके सबसे बड़ा चीज़ है कि दलित की हित की बात हम करते हैं, दलित के उत्थान की बात हम करते हैं, दलित की शिक्षा की बात हम करते हैं, दलित के जो है कि विकास कैसे होगा उसकी बात हम करते रहे हैं और हम लड़ाई भी लड़ते हैं। और लड़ाई लड़ कर मैंने कई एक चीज़ को भी मैंने दिया भी है। रविदास जयंती का शुरुआत मैंने की पूरे बिहार में। हमने रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है कि छुट्टियां कराने का काम हमने किया। हमने जो है कि संत रविदास जी का माघ पूर्णिमा जिस जन्मदिन है उस दिन शुभकामना राज्यपाल जी हों, राज्यपाल महोदय हों या मुख्यमंत्री जी हों, ये काम को करने का काम किया और जन जन में इस चीज़ को हमने फैलाने का काम किया। तो इस तरीक़ा से हमेशा दलितों के लिए मैं काम करता हूँ। आज दलितों का जो आरक्षण था, कट ऑफ मार्क्स था, प्रोन्नति में आरक्षण था, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था या बैकलॉग था, इसको केंद्र की सरकार ने मिल करके समाप्त करने का काम किया, निजीकरण करने का काम किया। अब रेल बिक जाएगा, ट्रेन बिक जाएगा, BSNL बिक जाएगा, बैंक बिक जाएगा, तो हमको जब निजी लोग जब इसको खरीद लेगा तो हमको आरक्षण कहाँ से मिल पाएगा? तो ये आरक्षण को समाप्त करने का साजिश भारतीय जनता पार्टी इसकी साजिश चल रही है। दूसरी बात, ये कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर शिक्षक की बहाली होगी, प्रोफेसर की बहाली होगी, तो आरक्षण को कहाँ मिलेगा? जिस तरह से कॉलेजियम सिस्टम जो है कि ये जुडिशियली में दे दिया गया है, तो इसमें जज में जो कोई आरक्षण नहीं है, जिसके कारण जो है कि किसी एक ही परिवार के एक ही व्यक्ति जज लगातार बन रहे हैं। ये तमाम मुद्दा को मैं अपने लोगों को समझा रहा हूँ कि अगर आप डेवलप करना चाहते हैं, आप विकास करना चाहते हैं, आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के आरक्षण को बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के विचार और संत रविदास और हसू भगत जी के विचार पर अगर चलना चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी से बचना होगा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विचारधारा को खंडित करने का काम किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान पर उंगलियां उठाने का काम किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी दलितों को आरक्षण को समाप्त करने का काम किया। इसलिए तमाम मुद्दा को समझाए सारे दलित लोग एक मुक्त होकर के, एक जगह होकर करके और सारे लोग महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता जी को लालटेन छाप पर 3 नंबर में बटन दबाकर मोहन गुप्ता जी को जिताएंगे। लालू, तेजस्वी और नीतीश कुमार जी को हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। छाप जिंदाबाद, शिवचंद्र राम जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, शिवचंद्र राम जिंदाबाद, मोहन गुप्ता जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद।